अस्सलाम वालेकुम आंटी। दूर रहो तुम। मामा प्लीज, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत कीजिएगा। हम घर चल के बात करते हैं। घर चल के? मेरा ख्याल है हमने घर पर तो बात की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ओके मामा, अभी चल के बात करते हैं ना। तुम तो चुप ही रहो, पर अब मुझे तुम दोनों से नहीं, इस लड़की से बात करनी है। दिखने में तो बहुत मासूम नजर आती हो। जी मामा प्लीज। बात करने दो मुझे। और हरकतें तुम्हारी निहायत ही मक्कार और चालाक लड़कियों जैसी है। मामा तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तुमने बड़ी ही आसानी से मेरे बेटे को फंसा लिया। तुम चलो यहाँ से। रुको तुम यहाँ पर, देख नहीं रही मैं बात कर रही हूँ? मामा इसकी नहीं, अपनी रेपुटेशन की तो फिक्र करें, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज। तुम मेरे बेटे से दूर रहो, समझ में आ रही है? आई डोंट बिलीव यू। क्या जरूरत थी ये सब तमाशा यहाँ लगाने की? क्या हो गया मॉम? क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? क्या फरहाद से झगड़ा हुआ है? क्या बात है, बताओ। वो फरहाद की अम्मी ने मुझे बहुत इंसल्ट किया। आंटी ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है। एक तो ये जालिम समाज माए हमेशा प्यार की दुश्मन रही हैं, और फरहाद ने कुछ नहीं कहा उन्हें। वो तो रोक रहे थे उन्हें, लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि जब फरहाद की सपोर्ट है तुम्हें, तो फिर रोना कैसा? भाभी, उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं फरहाद से ना मिलूं। पहरे बिठाने पर भी कभी प्यार हारा है? देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, फरहाद सब संभाल लेगा। लेकिन बहुत प्यार करता है वो तुम्हें, तुम देख लेना, वो आंटी को मना लेगा। चलो अब रोना तो बंद करो, रो मत। कहा था ना मैंने तुम्हें, अगर तुम अपने कदम रोक लेते तो मीशा इस जिल्लत से बच जाती। मामा आप गलत कर रही हैं। तुम जज्बाती होकर सोच रही हो, इसलिए मैं और मेरी बातें तुम्हें गलत लग रही हैं। एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोचो। नहीं सोचना मुझे कुछ भी। मेरा मीशा को अपनाने का फैसला अटल है। मैं भी भाई के साथ हूँ। तुम्हारा साथ देने से मैं कमजोर नहीं पड़ जाऊंगी। माँ हूं तुम लोगों की। ओ, माँ है आप हमारी, पर शायद सिर्फ बोलने की हद तक।
मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने कभी माँ बन के हमें तवज्जो दी हो। ओ प्लीज, मुझसे टिपिकल माँ जैसी उम्मीद रखना गलती है तुम्हारी। माँ माँ होती है, टिपिकल जैसे टाइटल उसे आप जैसे सोशल माओ ने दे रखे हैं। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। और मैं भी मीशा के मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता। बैठो। ना सलाम दुआ ना खैर खैरियत। तुम्हारा रवैया इतनी जल्दी मेरे साथ बदल जाएगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इकरार भैया, घर छोड़ कर जा रहे हैं। भाभी ने बताया तो होगा। तुम्हारी बातें मुझे आफरीन से पता चल जाती। जब नाराज होकर बैठोगी तो कैसे बात होगी? जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि जरा जरा सी बात पर नाराज होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मैं तो अच्छी लगती हूँ ना, या मैं भी बुरी लगना शुरू हो गई हूँ? मानूर, मैं तुम्हें बहुत मैच्योर समझता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम इंतहाई इमैच्योर बिहेव कर रही हो, जैसे कोई टीनेज बच्ची हो। तुम्हें इतनी सारी खामियां नजर आने लग गई हैं मुझ में। जिंदगी कैसे गुजरेगी अबरार? फिर क्या इरादा? हम अलग हो जाते हैं। क्या? इतना आसान है तुम्हारे लिए अलग होना? तब बोलने से पहले तुमने सोचा भी नहीं। एक सेकंड नहीं लगा तुम्हें ये बोलने में? मेरी बात सुनो अबरार। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं माधुरी। बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो। यहीं खड़े रहोगी तो फिर बैठो। अबरार, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे खाला में आइए ना, रुक क्यों गई? आइए। हम सबको छोड़कर, इस घर को छोड़कर जाने की तैयारी हो रही है ना? खाला में इकरार सुन ही नहीं रहे। उससे तो आजकल आंख और कान के अलावा दिल पर भी पर्दे डाल रही है। वरना उसको माँ के आंसू और भाइयों की परेशानी नजर ना आती क्या? ऐसा तो नहीं था मेरा इकरार। उसका दिल तो इतना नरम था कि जब वकार को चोट लगती थी तो उसको तकलीफ होती थी। तुम तो गवाह हो ना उन लम्हात की जब हम लोगों की तकलीफ उसको तकलीफ होती थी। याद है ना? तो इस तरह से थे हम लोग यकजा, हम सब। और अब मुट्ठी से रेत की तरह से सारे रिश्ते चलते चले जा रहे हैं। घर का शिराजा ही बिखर गया नीनू। तुम समझाओ ना उसको, समझाओ ना। बहुत समझाया है, नहीं समझ रहे। या फिर ये कहूँ कि समझना ही नहीं चाहते।
बहुत बड़े हो गए हो ना तुम। माँ की तो तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं रही। ऐसी बात नहीं है अम्मी। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ठीक है, तुम हम सबको इस घर को छोड़कर जाना चाहते हो ना, जाओ, जरूर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने साथ अपनी माँ का सुकून, उसका चैन लेकर जाओगे बेटा। तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए बेचैन और परेशान देखना चाहते हो तो जाओ, इजाजत है तुम्हें, जाओ। अबरार, अंदर जाओ। वो मैं आप तो अलग होने से पहले ही सब कुछ अलग कर रहे हैं। खाना पीना, सुबह में ऑफिस निकल जाते हैं, जब शाम में वापस आते हैं तो थकावट का बहाना बना के कमरे में कैद हो जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि सीने में पत्थर नहीं, दिल है, जो अपनों के आंसू देख के पिघल भी सकता है, और यही मैं नहीं चाहता। अगर अपनों के आंसू की इतनी फिक्र है आपको, तो क्यों बनते हैं उनके आंसुओं का सबब? खाला अम्मी का दिल बहुत दुखा है। दिन भर वो लाउंज में किसी पहरेदार की तरह बैठी रहती है कि कहीं मैं या आप दबे कदमों से घर छोड़ के ना चले जाएं। कुदरत ने मुझे मां बनने का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन मैं उनका दुख अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। उनके आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं।
फिर आपकी तो माँ है। आप कैसे उनका दिल दुखा के यहां से जाने का सोच भी सकते हैं? कैसे? है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। तुम दोनों में फिर कोई झगड़ा हुआ है? मानो तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो। कुछ नहीं, बस अम्मी ऐसे ही। बस ऐसे ही? देखो मेरी तरफ, तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। जब से आई हो मोबाइल कान को लगा हुआ है। क्या हुआ, सच बता। कुछ पूछ रही हो तुमसे, क्या हुआ है, सच बता मुझे। वो बेवकूफी में झगड़ा कर बैठी। अल्लाह मानो, कब समझोगी तुम कि हर रोज लड़ाई झगड़ा करने से बीवी शौहर के दिल से उतर जाती है? और यहाँ तो अभी रुखसती भी नहीं हुई और तुम गलती पे गलती किए जा रही हो। साफ साफ बताओ, चाहती क्या हो तुम, ताकि हम भी सूली पे ना लटके रहें? हो गई ना गलती, अब क्या करूं मैं? चुप करो, चुप, अब नहीं रोना। चुप, तुम भी तो माँ का कहना नहीं मानो। चलो चुप, अब नहीं रो, चुप। अच्छा, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। रोने से फुर्सत मिले तो कुछ और सूझे ना उसे। सुनो, अबरार से बात करो तुम। ये लोग बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रहे तो मुझे डर है। बच्चों की तरह रिश्ता खत्म करके एक तरफ ना हो जाइए दोनों। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी सुन रही हूँ। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ ना बात, और वकार से भी कहती हूँ कि मौका देखकर रुखसती की बात करें। वैसे मानो तैयार हो गई है रुखसती के लिए? उससे नहीं पूछा मैंने। लेकिन अम्मी आपने बस बहुत कर ली इसने जिद। इससे पहले कि इसका घर बसने से पहले इसकी जिद के हाथों टूट जाए, मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को मैं रुखसत कर दूं। वहां तुम सबको मनाओ ना, यहाँ मैं इसको देख लूंगी। जी सही है। अल्लाह हाफिज बेटा।
समझ ले आग भड़क रही है। बहुत जल्द मामला खत्म होने वाला है। हाय, मैं सदके जाऊं, जीती रहो, खुश रहो। दोस्त हो तो तुम्हारी जैसी हो। दिल खुश कर दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आफरीन? सलाम, मैं ठीक। कहाँ मसरूफ हो आजकल? मुझसे बात करने का तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। यार बस आखिरी एग्जाम चल रहे हैं ना कोर्स के, तो उसी में मसरूफ हूँ। तुम बेकार में अपना वक्त जाया कर रही हो। हाँ, मैं भी इसको यही कहती हूँ कि दवाओं के नाम याद कर ले और हम एक क्लिनिक खोल लेते हैं और माँ बेटी उसमें बैठ के अपना काम शुरू कर दे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं नर्स हूँ और डॉक्टर बन के किसी भी मरीज की जान के साथ खेलना गुनाह है मेरे लिए। बिल्कुल ये पागल हो गई, कोर्स क्या कर रही है? गुनाह सवाब के चक्करों में पड़ गई हो गई। मैं भी इसीलिए अब इसे कुछ नहीं बताती हूँ। आप भी इससे कुछ मत कहिएगा जब तक कोई बात तय नहीं पा जाती। हाँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि इसको कुछ बताऊंगी। मैं सोच रही थी बेटा आफरीन कि तुम्हारे लिए इस दफे कोई तगड़ी तावीज बना दूं। छोड़े ना खाला, जरा ये अमाउंट दोगी ना तो मजा आ जाएगा। खत्म हो गए पैसे, बस कर दें। अच्छा, चाय तो पियो। आंटी ब्लड प्रेशर बढ़ा। दवा दी थी तुमने? जी, आधा घंटे पहले ही दिए दवा। आप क्यों सोच रही हैं इतना? खैर से जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब तो पता चलेगा कि मेरे दिल में इस वक्त क्या गुजर रही है। जब से इकरार के जाने का सुना है मेरा दिल पत्ते की तरह से कांप रहा है। बकार, आप बताएं अब क्या करूं? मैं क्या करूं? बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन उसे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही। अबरार ने भी उसको समझाया। कुछ भी करो, किसी तरह से उसको समझा लो प्लीज, खुदा के लिए उसको रोक लो, नहीं जाने दो उसको घर से। खुदा के नहीं जा रहा मैं। मेरा बच्चा इकरार अब यहीं रहेंगे। वाकई? हाँ। That's such a great news, Neenu. I'm so happy. और मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ दी है। बेचा भी बहुत खुश थी। I'm sure होगी। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा मानो। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। ये दुनिया मेरी साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी
जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के आजमाइश छोड़ दूंगी सबको मैं। है छोटी सारी चाहते सुनता ना कोई आहटे किस्मत खुद लिखूं मैं। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। अब तो सब ठीक हो गया ना, तो क्यों मुंह फुलाया हुआ है? ऐसे मान लो तुम भाई को मिस कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मानो पर तुम्हारी शक्ल पे तो साफ नजर आ रहा है। मारिया, हमारे रिश्ते का ना कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैंने रिश्ता ही दी एंड कर दिया। दी एंड हुआ होगा तुम्हारी तरफ से, पर भाई तो तुम्हारे अब भी मुंतजर हैं। तो उन्हें समझाओ प्लीज। ये काम तुम ही करो, नंबर हटाओ ब्लॉक लिस्ट से और बात करो। तो हाँ, बेकार में खर्चा करवा रही हो तुम भाई का यार। सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए वो कितने न्यू नंबर्स ले चुके हैं, और तुम अब अननोन नंबर से कॉल भी नहीं उठाती हो। वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए अपनी जॉब को रिस्क पे लगा के यहाँ आते हैं, और तुम उनकी तरफ देखती तक नहीं हो। देख लिया ना, तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी उनकी तरफ जाने से। मैं बात करती हूँ भाभी से। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं खुद बात करती हूँ फरहाद से। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, आ जाओ मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लग गई। चलो चलो। मुझे हर्ट कर रही हो मिशा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज आ जाओ, गाड़ी में बैठो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? मैं मजबूर हूँ फरहाद। मेरे साथ होते हुए भी कैसी मजबूरी? आंटी नहीं मानेंगी। मैं उन्हें मानने पर मजबूर कर दूंगा। मैं यही तो नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो जाएं। फरहाद प्लीज, प्लीज आप मुझे भूल जाएं। नामुमकिन है तुम्हें भूलना या तुमसे दस्तबरदार होना। ठीक है, तुम नहीं मुझसे बात करना चाहती ना करो, लेकिन जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो हेलो बोल देना। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरा दिन गुजारना बहुत ईजी हो जाएगा। क्या हुआ इब्रार? इकरार की परेशानी में मैं खुद इतनी परेशान थी कि तुमसे बात ही नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। अच्छा बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं नीलू, बताने को कुछ है ही नहीं। वही मानूर की पुरानी बेवकूफियां और क्या। प्यार में पड़ के इंसान सबसे पहले अकल से हाथ धोता है, और लड़कियां ना प्यार और मोहब्बत के मामले में बहुत इमोशनल होती भी हैं। वहां अपना नाम किसी के नाम से जुड़ा और बस ओवर पॉसेसिव होना शुरू। और वैसे भी तुम लड़के मोहब्बत का मतलब क्या जानो। लड़कियां करती हैं मोहब्बत और उसे निभाती भी हैं। देखो, आई वुड सजेस्ट यू
कि तुम महानूर की फीलिंग्स को सही से समझने की कोशिश करो, उसके प्यार की कदर करो। सच्चा प्यार ना बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए चाय लाई थी। कहाँ थी तुम? अबरार के पास। फिर तो यकीनन मानूर नामा ही चल रहा होगा। जाहिर है। और ये क्या, आप फिर से लैपटॉप लेके बैठ गए? तो और क्या करूं? बातें करें। कोई खास बात शेयर करनी? कुछ खास बात तो नहीं है। काफी मुस्कुराया जा रहा है। अम्मी से मामला सेट हो गए? वो नहीं हुए अभी, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। पता था मुझे कि यही होता है। सब लोग एक साथ हंस बोल तो रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि पहले जैसी बात नहीं रही है। आप ज्यादा सोचा मत करें, सब ठीक है। हाँ, जब इंसान चाह के भी कुछ ना कर पाए तो फिर सोचने का भी क्या फायदा। मुझे जॉब मिल गई है, एक मल्टीनेशनल फर्म है, काफी अच्छा पे कर रहे हैं। काफी टाइम से मुझे अप्रोच कर रहे थे। मैं ही बेवकूफ था जो भाईजान के बिजनेस के पीछे उन्हें मना कर रहा था। पर खैर, अब अकल आ गई मुझे, ये फैसला कर लिया मैंने। भाईजान और खाला अम्मी कभी भी नहीं मानेंगे इस बात पर। हर बात मानी नहीं जा सकती, जितनी उनकी मान सकता था मान ली। बस 10 मिनट। इकरार। खैरियत, आज सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो तुम? देर सवेर अपने काम में चलती है भाईजान, जॉब में नहीं। जॉब? जॉब किस लिए? बस ऐसे ही। लगता अभी तक तुमने अपना दिल मुझसे साफ नहीं किया है। बात दिल साफ होने की नहीं है भाईजान, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। आपके ऑफिस में आपके ऑफिस तो हमारा ऑफिस है, हम सबका ऑफिस है। एक अरसा हो गया ये गलतफहमी दूर कर चुका हूँ। आपको आपका ऑफिस मुबारक हो। मैं जॉब करके गुजारा कर लूँगा। मैं सोच रहा था कि मीनू के साथ कोई ट्रिप प्लान कर लूँ। हाँ तो कर लो। आप और भाभी भी चले ना साथ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ बिजनेस कौन देखेगा? सही कह रहे हैं आप। फिर हम अपना प्लान पोस्टपोन कर देते हैं, आप और भाभी चले जाए। बल्कि इसी बहाने आपका हनीमून भी हो जाएगा। सारी प्लानिंग मैं करूँगा, आप बस ये बताएं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे या यहीं पर करेंगे। खाला को जब पता चलेगा इकरार की जॉब का तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। नेहा, कहाँ खोई रही हो? कहीं नहीं आफिर भाभी, क्या हुआ? तुम बताओ, इस वीक तुम्हारा चेकअप था ना? क्या डेट है आज? 5 नवंबर। हाँ 5 नवंबर। क्या हुआ?
कल 6 नवंबर है, अबरार का बर्थडे है। ओह, हम ना कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं, इसी बहाने घर में बची कुची रंजिशें भी खत्म हो जाएंगी। मैं क्या सोचती हूँ, हम मानूर को भी बुला लेते हैं। हम आज रात उसको यहीं स्टे करवा लेंगे और रात में मिलकर अबरार को सरप्राइज करेंगे। कैसा आइडिया है? हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं मानो फ्री होगी या नहीं। पता नहीं, शायद कहीं मसरूफ हो। मैं बात करती हूँ ना उससे। नहीं, मैं घर ही जा रही हूँ, मैं पूछ लेती हूँ उससे। बल्कि उससे पूछना क्या, उसके शौहर की बर्थडे है, लेकर आऊंगी मैं उसे।